चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसमें आज ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, मैं जस्ट आप लोग को डेफिनेशन वगैरह ही बताऊंगा। ठीक है, और बाकी मेन क्वेश्चंस वगैरह और बाकी कंसेप्ट अगले क्लास देखेंगे। तो ओके, व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स? डिटर्मिनेंट्स, पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली होता क्या है। तो ये क्या है, देखो, ये है विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, ठीक है, we can associate a unique number या यूनिक रियल नंबर, ज्यादा अच्छा होगा, यूनिक रियल नंबर called determinant of A, ठीक है, called determinant of A. It is represented by, सिंबल इसका होगा det A और मॉडुलस जैसा सिंबल होगा A, ठीक है। और इसको पढ़ने का तरीका है, these two are read as determinant of A, ऐसे पढ़ा जाता है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये सब क्या नाटक चल रहा है। एग्जांपल, इफ मानो कि कैपिटल ए इज इक्वल टू, आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स लिखा हो से 2 3 6 4, तो आप इस मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो वो डिटर्मिनेंट कैसा होगा देखने में, सिंबल उसका आप या तो ऐसे डेट ए लिख सकते हैं, या फिर आप ए को विद इन मॉडुलस इस टाइप से लिख सकते हैं, इसका भी मतलब डिटर्मिनेंट ए ही होगा। ठीक है, एंड दिस विल लुक लाइक, जो मैट्रिक्स है ये ब्रैकेट्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको हम स्ट्रेट डंडी में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा दो डंडी इस टाइप से, और फिर एलिमेंट्स उसके अंदर लिखा जाएगा 2 3 6 4। और इसका ओवरऑल अभी मैं 5 मिनट में समझाऊंगा कि इसका ओवरऑल एक वैल्यू आएगा। जैसे मैट्रिक्स के केस में तो कोई वैल्यू नहीं है, ये अरेंजमेंट ही सब कुछ है, ठीक है, लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन का एक वैल्यू आएगा। वैल्यू कैसे निकाला जाएगा दैट आई विल एक्सप्लेन इन अ बिट, ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि ये डिटरमिनेंट वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा, मैट्रिक्स वाले कोई वैल्यू नहीं होगा, वो अरेंजमेंट ही सब कुछ है उसके केस में। इज द थिंग क्लियर टिल नाउ? अभी तक जो मैंने बताया क्लियर है? तो वैल्यू एज हाँ न्यूमेरिक वैल्यू क्या? हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू, बिल्कुल न्यूमेरिक वैल्यू बेटा, बिल्कुल न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। अभी एक नोट है जो थोड़ा आप लोग समझने का ट्राई करो। नोट में पहला है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव डिटरमिनेंट और दूसरा नोट है कि डिटरमिनेंट is a value, but matrix is just a arrangement. ठीक है, मैट्रिक्स जो है
मैंने अभी कहा भी था और दोबारा उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स है, मतलब ये एक अरेंजमेंट है, बात खत्म और कुछ, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट ये जो है, ये जो मानो कि अरेंजमेंट टाइप आपको दिख रहा है, इसका मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका वैल्यू होता है, ठीक है, और वो वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को कि पहला सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो सकता है, दूसरा कि डिटर्मिनेंट का मतलब एक वैल्यू है, लेकिन मैट्रिक्स का मतलब जस्ट एक अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स का मतलब वैल्यू नहीं। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है सर। क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक का, जिस टॉपिक का नाम है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, तो जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग अलग अलग ऑर्डर का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ए पॉइंट, ठीक है, कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। पहले इस पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो सपोज करो कि ऐसा कुछ है, एग्जांपल, इफ B is a matrix that looks like this, B is equal to 8, एक 1 by 1 का मैट्रिक्स है। इस टाइम पे अगर मेरे को इसका डिटर्मिनेंट बनाने का इच्छा हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट भी निकालना है मेरे को, देन डेट बी और ऐसे बी इज इक्वल टू हो जाएगा इस सिंबल के अंदर में 8। और याद रखना यहाँ पे ये सिंबल जो है वो डिटर्मिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, ना कि मॉडुलस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और इसका आंसर सिंपली 8 ही होगा, मतलब जो भी एलिमेंट अंदर है वो सीधा बाहर आ जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडुलस, इट इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। और फर्स्ट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मीनिंग होता है कि जो भी एलिमेंट उसके अंदर है सीधा वो एलिमेंट बाहर आ जाएगा और वही उसका आंसर होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इफ मान लो कि कोई सी मैट्रिक्स है जिसका एक एलिमेंट है 7, बस एक ही एलिमेंट है उसके अंदर, मतलब -7 है, देन इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, उसको आप डेट सी लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट लाइक दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ सी दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -7, नॉट मॉडुलस ऑफ -7। मॉडुलस होता तो इसका आंसर 7 आता, बट यहाँ इसका आंसर -7 ही आएगा। इज दिस क्लियर? बताओ हाँ या ना। हाँ तो सर। हम लोग कोई कुछ पूछ रहा है, बताओ बेटा। हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि ये जो लाइन से डिटर्मिनेंट का है या मॉड्यूलस का? वो बेटा क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में वहां पे बात चल रहा है, ओके। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का आई थिंक कि मतलब क्लियर हो गया आप लोगों को कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बताओ हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 हो तब क्या हो सकता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, अब इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ओके, लेट अस अगेन टेक एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, जो एक 2 by 2 का मैट्रिक्स, एलिमेंट्स आर 2 6 8 3, ठीक है। उस केस में जो आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू है इस मैट्रिक्स का, यानी कि डेट ए, या फिर यूं कहो कि डिटर्मिनेंट सिंबल के थ्रू, दैट वुड बी इक्वल टू, सिंबॉलिकली वो ऐसा होगा 2 6 8 3, इस टाइप से, ठीक है। और आप याद रखना कि इसका वैल्यू निकालने का बहुत सिंपल तरीका है सेकेंड ऑर्डर का, आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते थे ना वैसे करना है आपको, मतलब दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट, ठीक है। अब मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ,
I was saying 2 times of 3 minus 8 times of 6, और 2 6 8 3 के पोजीशन पे कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 6 minus 48 which is equal to minus 42. Tell me, आया समझ नहीं आया समझ? यस सर। हाँ सर। Okay. सर वो मॉड वाला साइन उसी स्टेप पे हट जाएगा क्या? यस, जैसे ही आप इसको ब्रेक करके ऐसे तोड़ के लिख दोगे तो फिर ये डंडी लिखने का जरूरत नहीं है। जब तक तोड़ा नहीं है तब तक डंडी रहेगा, तोड़ते ही डंडी हट जाएगा। ठीक क्लियर? है, हाँ सर। ओके, एक और मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट करो, आप लोग बताओ मेरे को इसमें क्या होना चाहिए। ए इक्वल टू से वी हैव 5 minus 7 2 minus 8, ठीक है। देन बताओ मेरे को what would be det A और से determinant A। Symbolically it will look like ऐसा, दो डंडी 5 minus 7 2 minus 8, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, आप लोग मेरे को आंसर मत बताओ, मेरे को ये वाला स्टेप बताओ, ये वाला -40 minus 40 5 plus into 14 minus 8 5 into minus 8, मैं ये पूछ रहा हूँ, minus minus 2 into 2 minus into 7. minus 7। अब इसके बाद तो इट्स वेरी क्लियर कि यस दिस इज -40 एंड दैट इज Plus 14 14. which is equal to minus of 26। आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर। हाँ सर। अगेन यहाँ पे इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि दोनों का फाइनल वैल्यू नेगेटिव आया है, बट नंबर्स का अरेंजमेंट इन चार पोजीशन पे ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव आए, नॉट नेसेसरी कि हमेशा नेगेटिव आएगा। इज दिस थिंग क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अगर डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का हो जब क्या होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चार्ट अभी दिखा रहा हूं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट ऑल्सो, ठीक है। आप लोग देखना, फोकस करना थोड़ा सा, ठीक है। एक चार्ट में दिखा रहा हूं, रिमेंबर दिस चार्ट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे समझो कि प्लस मीन्स इवन एंड माइनस मीन्स ऑड। अभी ये क्या हुआ वो अपन थोड़ा देख के समझते हैं। देखो एक्चुअली अगर मैं मैट्रिक्स वाइज एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाने का कोशिश करूं तो कैन यू टेल मी द जनरल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? कंटिन्यू करो, शर्मा मत। A21 A22 A23, लास्ट लाइन आप लोग बताओ। A31 A33। ओके, नाउ आप क्या करो कि जैसे ये A11 है ना, तो इसका जो I और J है उसका सम करो, ठीक है, सम। तो आप फील करो कि 1 + 1 कितना होगा? 2 ना, बोलो। हाँ सर। और 2 एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन। ये इवन पोजीशन है, उसके बाद वाला ऑब्वियसली ऑड, उसके बाद वाला फिर से इवन, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। फील हुआ क्या? हाँ। देख लो, जैसे ये 821 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 विच इज ऑड। 823 है तो 2 + 3 5 विच इज ऑड। 821 12 है 1 + 2 3 विच इज ऑड। 832 है 3 + 2 5 विच इज अगेन ऑड।
और बाकी सारा पोजीशन आप चेक करो तो सम ऑफ i एंड j फॉर दैट पोजीशन विल बी इवन. कैन यू फील इट? यस सर. Yes, Okay. sir. तो क्या अपन ये चार्ट याद रख पाएंगे? इवन पोजीशन के लिए प्लस और ऑड पोजीशन के लिए माइनस. कंफर्म करो एक बार. क्लियर नॉट क्लियर? Clear, sir. sir. हाँ ओके, बस इतना याद रखना आपको. ठीक है. अब मैं आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स ब्रेक करके समझाता हूँ कि कैसे होगा. अभी देते हैं एग्जांपल. इफ कैपिटल E इक्वल टू फील इट 3 -2 5 फिर 1 2 -1 0 4 7. ये ए एक मैट्रिक्स. अभी देखो 1/1 में तो क्या था कि कोई वैसे ऑप्शन था ही नहीं. एक ही एलिमेंट था जो होता था, मतलब जो अंदर होता था वही बाहर आ जाता था एंड दैट बिकम्स आंसर. तो उसमें इतना कोई लोड नहीं. फिर क्या हुआ कि 2/2 का देखा अपन ने. तो 2/2 में भी एक ही तरीका है. ठीक है ना. 2/2 को ब्रेक करने का एक ही तरीका देख लिया हम लोगों ने. ऐसे तो पहले ऐसे इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस फिर इन दोनों का प्रोडक्ट. ये तरीका है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं 3/3 में. लेकिन एक्चुअली देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. 3/3 को डायरेक्टली ब्रेक करने का कोई तरीका नहीं है. 3/3 में अपने पास में खूब सारा ऑप्शन है. ठीक है. 3/3 का आंसर निकालने के लिए आपके पास में टोटल ऑल टुगेदर सही बताऊं तो 6 ऑप्शन है. यू कैन यूज दिस रो, फर्स्ट रो टू गेट योर आंसर. यू कैन यूज दिस टू गेट योर आंसर. यू कैन यूज दिस टू गेट योर आंसर. आप R1 से अपना आंसर निकाल सकते हैं, R2 से निकाल सकते हैं, R3 से भी निकाल सकते हैं. और आप अपना आंसर कॉलम 1 से निकाल सकते हैं, कॉलम 2 से निकाल सकते हैं और कॉलम 3 से निकाल सकते हैं. तो टोटल आपके पास में आंसर निकालने का कितना तरीका है बताओ? 6 तरीका. करेक्ट. और इस 6 में से किसी को भी यूज करके आप आंसर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हर बार द आंसर विल कम आउट टू बी सेम. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. आप इस 6 में से किसी को भी यूज करके अपना आंसर निकालो, फर्क नहीं पड़ता. एवरी टाइम आंसर विल कम आउट टू बी सेम. ठीक है. अब देखो कैसे निकाला जाएगा. अब उस पर थोड़ा सा अपन बात करते हैं. इफ a इक्वल टू दिस देन det e यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ e इज इक्वल टू दो डंडियों के बीच में a इज इक्वल टू दो डंडियों के बीच में ये सारा एंट्री. ठीक है. 3 -2 5 1 2 -1 0 4 7. ठीक है. अब इसको करने का तरीका क्या है वो समझो. जैसे मैं सपोज करूं कि इसको पहले R1 के अलोंग खोल के आप लोगों को आंसर निकालना सिखाऊंगा. ठीक है. तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले दिमाग में लाना पड़ेगा ये वाला चार्ट. ठीक है. जिस पोजीशन पे प्लस है, जिस पोजीशन पे माइनस है, जिस पोजीशन पे प्लस है, इन तीनों को एक बार बस याद रखो. फिर मैं आपको अभी खोलना सिखाता हूँ. ठीक है. तो अगर मैं सपोज करूँ कि इससे आंसर निकालना चाहता हूँ तो कैसे आएगा. देखो मैं पहले तो ये लिखूंगा कि मैं किसके हेल्प से आंसर निकाल रहा हूँ. तो उसको ऐसे बोलूंगा मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1. मतलब रो 1 के हेल्प से अगर अपन आंसर निकालेंगे तो वी विल से कि वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग R1. ओके. अब सुनना ध्यान से. ये जो पोजीशन था ये प्लस का पोजीशन था कि माइनस का पोजीशन था? Yes. तो उस केस में क्या है कि वहां पे लिखा हुआ जो भी नंबर है उसको आप एज इट इज यहाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर प्लस का पोजीशन था तो प्लस के पोजीशन पे जो नंबर है वो एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा. ओके. अब मैं एक ब्रैकेट बनाता हूँ यहाँ पर. ब्रैकेट के अंदर में क्या करना है. देखो कि जिस एलिमेंट को आपने ये बाहर लिखा और सिंस ये प्लस का पोजीशन था इसीलिए एलिमेंट को एज इट इज लिख दिया. उस एलिमेंट से जुड़ा हुआ रो और उस एलिमेंट से जुड़ा हुआ कॉलम इसको भूल जाओ. अब आपको 4 एलिमेंट और दिखाई दे रहा है. हाँ सर. जो 4 दिखाई दे रहा है उससे एक डिटरमिनेंट बनता हुआ इमेजिन कर सकते हैं 2/2 का. हाँ सर. उसका वैल्यू चाहिए मेरे को. क्या वैल्यू आएगा? 2 into 7 plus 4. 8 and 4 into 1. मैं अगर स्पेसिफिकली लिखूं तो 2 times of 7
माइनस 4 टाइम्स ऑफ -1। क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो। ओके, अब फील लेना, अच्छे से फील लेना वापस से। 3 गया, ठीक है। अब और मैं खोल रहा था R1 से, मैं R1 की हेल्प से खोल रहा था, तो 3 गया। अब मैं बात करूंगा किस पे? -2। ये पोजीशन नेगेटिव पोजीशन है कि पॉजिटिव पोजीशन है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो एक माइनस साइन नेगेटिव पोजीशन होने की वजह से, और फिर जो एलिमेंट था वो लिख दो। दोबारा बता रहा हूँ, सिंस दिस पोजीशन इज नेगेटिव, तो एक माइनस साइन उसके नेगेटिव होने के वजह से, और फिर जो भी वहां का एलिमेंट था उसको लिख दो, ठीक है। उसके बाद इस एलिमेंट को जिसको आपने लिखा है यहाँ पर, उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दो। वापस 4 एलिमेंट दिख रहा है क्या? इस बार क्या क्या एलिमेंट को 4 एलिमेंट देख पा रहे हो? थोड़ा नाम लो तो। 1 1 minus 107। तो उसका एक 2/2 का डिटर्मिनेंट इमेजिन करो। 1 -1 0 7। इसका एक 2/2 का डिटर्मिनेंट इमेजिन करो। इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? 1 into 7 1 into 7 माइनस -1 into 0, ये 0 into -1 क्या? 7। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? फील आ रहा है तो? हाँ सर। हाँ सर। उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बेटा यहाँ भरना है अपने को। 1 into 7 माइनस 0 into -1, ठीक है। अभी नेक्स्ट R1 का सारा एलिमेंट तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो 5 बाकी है। तो 5 का पहले पोजीशन सोचो, पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का? पॉजिटिव। तो जिसका पोजीशन है वो चीज यहाँ लिखो पहले एक बार, फिर उस एलिमेंट को लिखो। अगर नेगेटिव का होता तो मैं माइनस लगाता और फिर एलिमेंट लिखता, पॉजिटिव का है तो मैं प्लस लगा रहा हूँ फिर एलिमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब वापस से वही नौटंकी कि 5 का रो छोड़ दो, 5 का कॉलम छोड़ दो। अब जो 4 एलिमेंट बचा, इस 4 का डिटरमिनेंट बनाओ और उस डिटरमिनेंट का वैल्यू लिखना। तो इस बार मैं क्या लिखूंगा बताओ? 1 into 4 minus 0। ठीक है क्या ये वाला? हाँ सर। हाँ सर। बस अब इसका वैल्यू भरना मेरे को। तो देखो क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ 14 + 4 माइनस माइनस +2, 7 - 0 हो जाएगा, और +5 into ये सिंपली 4 - 0 रहेगा। तो दिस वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 18 + 14 + 20, that is 54 + 34 which is equal to 88। तो ये 88 इसका फाइनल आंसर हो गया। बोलो आया फील, नहीं आया फील? समझ गया। ओके, इसको अपन बेटा ना 2 और तरीके से करेंगे कम से कम। एक तो मैंने रो 1 से खोल के दिखाया, अब चलो इसी को अपन रो 2 से खोलने का कोशिश करते हैं। और यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा आंसर में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। तो इस बार एक्सपेंडिंग along R2, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पोजीशन नेगेटिव का कि पॉजिटिव का? नेगेटिव। तो हाउ शुड आई प्रोसीड? एक माइनस लगाऊंगा, फिर -1। एलिमेंट जो भी है वो लिखूंगा और फिर एक ब्रैकेट दे दूंगा। नेक्स्ट आई एम सपोज टू एलिमिनेट द रो एंड द कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट। अब जो बचा हुआ एलिमेंट्स है कौन कौन है? -2, 2 5 5 4 4 7। इसका डिटरमिनेंट वो मेरे को ब्रेक करके वहां लिखना है। बोलो क्या हो जाएगा? -2 -2 into 7 -5 into 4। माइनस ऑफ -4 into 4 into 5। 4 into 5। क्लियर है क्या सबको? हाँ सर। हाँ नेक्स्ट पोजीशन ये वाला, ये पॉजिटिव का पोजीशन है कि नेगेटिव का? पॉजिटिव। पॉजिटिव का। तो प्लस सिंपली आई विल राइट 2, ठीक है। उसके बाद में इसका रो गया, इसका कॉलम गया, जो एलिमेंट्स बचा हुआ वो देख लो, 3 5 0 7। कैन यू फील इट? तो क्या होगा इसका डिटरमिनेंट वैल्यू? -0 into 5। 3 into 7 3 into 7 minus 0 into करेक्ट, 3 into 7 - 0 into 5।
अच्छा, नेक्स्ट पोजीशन ये वाला, ये नेगेटिव का पोजीशन है कि पॉजिटिव का पोजीशन? नेगेटिव। Negative. एक माइनस साइन पोजीशन की वजह से, फिर जो भी एलिमेंट है वहां पे वो भर दूंगा, और अब मेरे को भरना है वही डिटर्मिनेंट वैल्यू। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, चलो फील लेते हैं। इसको आप भर रहे हैं इस बार, तो इसका रो गया, इसका कॉलम गया, क्या आएगा बताओ? 3 into 3 into 4 4 minus 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 2 into 0. -2 into 0 बोला या 0 into -2, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 3 into 4 minus 0 into -2। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर? बोलो यार, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। आओ फिर फील लेते हैं। ये हो गया -1, अंदर ये हो जाएगा -2 into 7 -14 और -20, तो कुल मिला के आई थिंक कितना, -34। 34. ओके, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 into 7 इट्स 21, क्योंकि 0 into 5 तो 0 हो जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 1 into आई बिलीव 12 minus 0, तो वो बस 12 हो जाएगा। 12. Now this is equal to 34 plus 42 plus, which is finally equal to again I believe 34 plus 54, which is equal to 88। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ थोड़ा गया पूछ। सर। और आप देखो खास बात की आंसर इज सेम, इधर आप फर्स्ट रो से खोलो या सेकंड रो से खोलो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। लेट अस एक्सपैंड इट अलोंग से कॉलम। ठीक है, किसी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करके देखते हैं। आप लोग बताओ कौन सा कॉलम्स के अलोंग एक्सपैंड करने का मन है? कोई सा भी। कोई सा भी, मतलब चुन लो। 3 ओके, सो एक्सपेंडिंग अलोंग C3 कॉलम 3। ओके, तो चलो आप लोग बताओ मेरे को, सर मैं कुछ नहीं करने वाला। बोलो, पहले सोचो कि एक तो इससे खोल रहे हैं, ठीक है, फिर सोचो कि ये पॉजिटिव का पोजीशन है कि नेगेटिव का। positive. तो 5 का 5 रहने देंगे, ठीक है। फिर 5 का रो गॉन, कॉलम गॉन, क्या बचा? 1 2 0 4, ठीक है ना। तो 1 into 4 minus 0 into 2, क्या सही है कि नहीं सही है? हाँ सर। ओके, सो 1 into 4 minus 0 into 2। नेक्स्ट बताओ तो, बोलो। Minus -1, आगे बताओ। 3 into 4 minus 0 is 0 into -0। ओके, फील लेते हैं थोड़ा सा। ये गया, ये गया, तो 3 into 4 minus 0 into -2, करेक्ट। ये हो जाएगा 3 into 4 minus 0 into -2। ओके, फिर लास्टली पॉजिटिव का पोजीशन है कि नेगेटिव का? लास्ट वाला पॉजिटिव, तो क्या लिखें? +7 इंटू, बोलो। 3 into 2 रो minus गया, कॉलम गया, 3 into 2 minus 1 into -2, ये हो जाएगा 3 into 2 minus 1 into -2। चलो आप ठीक करें इसको। तो पहले वाले में तो आई थिंक सिंपली 5 into 4 ही बचेगा, और तो कुछ नहीं बचेगा। ओके, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे 1 into 12 भी बचेगा बस, और तो कुछ नहीं, क्योंकि दूसरा पार्ट 0 हो जाएगा। और यहाँ पर रहेगा 7 times of 3 2 6, और अंदर में माइनस इंटू माइनस आई थिंक प्लस हो जाएगा, तो दैट वुड बी 6 + 2। सो फाइनली यहाँ से आ जाएगा 20 + 12 + 8 into 7 50। नाउ 56 + 12 कितना हो जाएगा? 56 प्लस ये तो 68, और प्लस 20 तो कितना हो जाएगा अल्टीमेट? 88। ओके, तो आप देखो कि इससे भी खोलते समय 88 ही आया। क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है सर।
क्लियर है। किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। तो आई होप कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड 3 और 3 के ऊपर ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप लोग के नहीं आएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर तक डिटरमिनेंट ब्रेक करने का आइडिया पूरा क्लियर हो गया अच्छे से, बताओ हाँ या ना? ऑलराइट, तो आज की क्लास को फिर यहाँ पर फाइनली हम लोग स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अगले क्लास में डिटरमिनेंट के साथ में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इन सब चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज मार के आना। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.